भाइयों और बहनों, कल हमने सुना कि किस प्रकार श्री राम ने ताड़का का वध कर वन को आतंक से मुक्त किया और ऋषियों का यज्ञ पूर्ण कराया। आज की कथा हमें ले चलती है पावन मिथिला नगरी जनकपुरी। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा। शर्त रखी गई थी कि जो महादेव के शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। पूरा नगर उत्सव में डूबा था। हर गली हर चौक दीप मालाओं से सजाया गया। नागरिक आनंद में मग्न होकर मंगल ध्वनियां कर रहे थे। सभा में ये मंगल पंक्तियां गूंज उठीं। आजू जनकपुर नगर में बाजे मंगल बधाई, सीता स्वयंवर रच्यो जनक राजा सुख छाई। सभा मंडप में राजा जनक सिंहासन पर विराजमान थे। देश विदेश से आए राजकुमार अपनी शक्ति दिखाने को तैयार खड़े थे। एक एक कर सब राजकुमारों ने प्रयास किया, कोई गर्व से कोई बल प्रयोग कर, किंतु धनुष हिलता तक नहीं। सभा में निराशा छा गई। राजा जनक दुखी होकर बोले, लगता है ये स्वयंवर निष्फल जाएगा। उसी समय स्वर्ण मुकुट से दमकता लंका का स्वामी रावण प्रवेश करता है। उसने गर्व से कहा, मैं लंका का राजा हूं। आज ये धनुष मेरी भुजाओं के बल से उठेगा और सीता मेरी महारानी बनेगी। उसने धनुष उठाने का प्रयास किया, पूरी शक्ति लगा दी। उसका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीना छलक आया, परंतु धनुष टस से मस नहीं हुआ। अपमानित होकर रावण बोला, ये छल है, ये धनुष किसी के वश का नहीं। और वह सभा छोड़कर चला गया। सभा में फिर मौन छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, अब तुम आगे बढ़ो। राम ने गुरु की आज्ञा मानकर जनक जी से अनुमति ली और शिव धनुष के निकट पहुंचे। उन्होंने उसे प्रणाम किया और सहजता से उठा लिया। फिर शांत भाव से प्रत्यंचा चढ़ाई। क्षण भर में गगन गरजा और शिव धनुष भंग हो गया। सभा में जय घोष गूंजा, जय श्री राम, जय सीताराम। राजा जनक हर्षित होकर बोले, धन्य हैं रघुकुल नंदन राम। आज से सीता आपकी धर्मपत्नी होंगी। लज्जा और श्रद्धा के साथ पुष्पमाला लेकर आगे बढ़ी और श्री राम के गले में डाल दी। सभा उल्लास से भर उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नगर मंगल ध्वनि से गूंज उठा। इसके बाद विवाहोत्सव की तैयारी हुई। अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर पधारे। जनकपुरी दीप मालाओं से सज गई। ढोल नगाड़े बजे और मंगल गीत गाए गए। मंडप सजा, अग्निदेव की स्थापना हुई। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। राम और सीता ने अग्नि के चारों ओर सप्तपदी लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प किया। उसी समय ये मंगल पंक्ति उच्चरित हुई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रावहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और हे श्रोतागण, केवल राम और सीता ही नहीं बल्कि उनके तीनों भाइयों के भी विवाह हुए। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाइयों के विवाह के साथ संपूर्ण जनकपुरी और अयोध्या आनंद में डूब गए। नगर नगर में मंगल ध्वनियां गूंजी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि बल से बड़ा धर्म है और गर्व से बड़ी विनम्रता।
राम ने अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति और मर्यादा से सीता को पाया। चारों भाइयों का विवाह धर्म, प्रेम और परिवार की एकता का प्रतीक है। कल हम सुनेंगे अयोध्या वापसी और राज तिलक की तैयारी का प्रसंग।